हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं क्या टॉपिक ले रही हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी सेल्स इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स लेते हैं। सबसे पहले तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे कि मैं पहले इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। इनेट इम्यूनिटी यानी कि बाय बर्थ, मतलब कि बर्थ होते ही उस फीटस में, उस बेबी में जो ऑलरेडी इम्यूनिटीज़ प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, मतलब वो बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट होती है। बट एक्वायर्ड यानी कि लेना, पाना, ठीक है। तो ये क्या होती है, दिस इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर बर्थ, मतलब कि बर्थ होने के बाद एंड ड्यूरिंग द होल लाइफ साइकिल, ठीक है, होल लाइफ स्पैन उस पर्सन में, उस इंडिविजुअल में जो इम्यूनिटी वो एक्वायर करता है आउटर एनवायरनमेंट को फेस करने ड्यूरिंग दैट फेसिंग, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड। ओके, बिकॉज क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये बाद में होती है, तो ये क्या होती है किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी होती है। जैसे कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, अब हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगा और एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा कि अब इसकी जगह इससे मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। तो इसलिए ये क्या होता है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए अडेप्टिव, ठीक है। अडेप्टिव यानी क्योंकि हमने ये बाद में अडेप्ट की है, बाद में इसको पाया है, अडेप्टिव, एज वेल एज वी आर कॉलिंग इट एज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके फाइन, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होती है। बिकॉज क्या होता है इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वन बाय वन हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है, दे आर स्पेसिफिक, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कभी देखा है कि अगर एक पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ तो उसको लाइफ में दोबारा चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि चिकन पॉक्स जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब चिकन पॉक्स ने जैसे ही एंटर किया हमारे अंदर, उसका इम्यूनिटी डेवलप हो गया, ठीक है। अब दोबारा जब कभी भी वो एंटर करेगा तो हमारा बॉडी ऑलरेडी उसके लिए रेडी है कि हाँ मैं इसको पहले भी फेस कर चुका हूँ तो मैं दोबारा इसके लिए रेडी हूँ। तो अब ये क्या है, बट अब चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप हुई वो दूसरी कोई, सपोज ये कोई ए डिजीज है, ये कोई बी डिजीज है। अब बी डिजीज का अगर पैथोजन आया तो उसके अगेंस्ट वो फाइट नहीं कर पाएगा। अब बी डिजीज के लिए उसको अलग से एक इम्यूनिटी डेवलप करनी होगी। तो ये क्या है, हर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। दूसरा इज डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी, क्योंकि क्या होता है एनवायरनमेंट में देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने पैथोजन है, तो यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी डाइवर्स होगी। ये हर तरह के पैथोजन, वायरस हो गया, बैक्टीरिया और फंगाई हो गया,